कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक शायद ही ऐसा कोई भारतवासी होगा जिसने ना सुना होगा। इसका अर्थ क्या बताया जाता है? कर्म करो, कर्म फल की चिंता ना करो। यह कहने में कितना सरल लगता है, लेकिन आचार व्यवहार में लाना कितना कठिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई कर्म करूं और उसके फल की चिंता ना करूं? अगर कर्म के फल की ही चिंता ना करूं तो कर्म ही क्यों करूं? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है वाकई में श्लोक में, क्योंकि श्लोक का अंतिम भाग कहता है तुम्हारी आसक्ति कर्म में भी ना हो। तो पूरे श्लोक का जो मतलब है वह है कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कर्म है। तुम कर्म फल के हेतु या कारण ना बनो। तुम कर्म फल के कारण नहीं हो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है और तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां भगवान कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अकर्म हो जाओ, तुम कर्म ही ना करो। और यहीं पे ये श्लोक बड़ा जटिल हो जाता है। बिना कर्म फल के मैं कर्म कैसे करूं? अगर कर्म फल की इच्छा ना हो तो मेरी कुछ करने की इच्छा ही ना होगी। क्या आपने कभी इस प्रश्न के साथ संवाद किया है? इस प्रश्न को झेला है? इस प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा है। इसका उत्तर यह है कि जब तक करने वाला होगा, जब तक कर्ता होगा, तब तक कर्म और कर्म फल अलग नहीं हो सकते। अगर करने वाला कोई है तो उस कर्म के फल स्वरूप कुछ चाहने वाला भी कोई जरूर होगा। तो यहां समस्या कर्म की नहीं, समस्या कर्म फल की भी नहीं, समस्या कर्ता की है। अगर कर्ता न रहे, सिर्फ कर्म रहे, तो कर्म फल भी कुछ नहीं। क्या कर्ता और कर्म वाकई में अलग है? क्या कर्ता कुछ है भी? कर्म हम सबों को दिखता है, लेकिन क्या करने वाला किसी को दिखता है? करने वाला कौन है? क्या शरीर है? क्या मन है? क्या आत्मा है? कौन है ये करने वाला? जब तक इस करने वाले या इस कर्ता को नहीं समझेंगे, तब तक इस श्लोक की पूरी जटिलता को हम नहीं समझ सकते। और इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण ने वाकई में कहना चाहा है उसे हम नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण यहाँ कर्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब तुम्हारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ कर्म में है तो सिर्फ कर्म ही है जो वास्तविक है। कर्ता कहां से आ गया? अब इसका यह तात्पर्य तुरंत नहीं निकाल लेना चाहिए कि कर्ता मैं नहीं तो कर्ता तो भगवान है, कर्ता मैं नहीं तो कर्ता तो मुझसे ऊपर कोई और है। वास्तविकता में भारतीय संस्कृति की वेदांतिक फिलॉसफी पूरी तरह इसी प्रश्न से जूझती है। कौन है ये कर्ता? कौन है ये करने वाला? क्योंकि भारतीय ऋषियों ने इस बात को समझा कि सारी समस्या इस कर्ता से ही उत्पन्न होती है। और क्योंकि कर्ता बहुत प्रचंड हो गया, कर्ता बहुत स्थापित हो गया, इसीलिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा यह समझाने के लिए कि जो है नहीं उसे क्यों सत्य मानते हो। तो अगली बार जब आप कोई कर्म करें तो यह स्मरण रखें कि कर्म करने वाला कौन है, कौन है जो कर रहा है। इसको विश्लेषण करने का प्रयास करें कि क्या वाकई में कोई करने वाला है? कौन है करने वाला? क्या मेरा शरीर है करने वाला? क्या मेरा मन है करने वाला? क्या मेरा मस्तिष्क है करने वाला? जब मैं इस प्रश्न से जूझता हूं तो बहुत सारे विकट प्रश्न सामने खड़े होते हैं। जो 3 प्रश्न मैंने सामने रखे कि अगर मैं मान लूं कि कोई करता है तो ये करने वाला कौन है? और जब तक ये प्रश्न अंदर से ना झकझोरे, तब तक जिसे हम सच्ची आध्यात्मिकता कहते हैं, उस आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं खुलता। कौन है ये कर्ता? इस प्रश्न के साथ थोड़ा समय व्यतीत करके देखें। धन्यवाद।